गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीमारियों से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। गुरुदेव। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीनी परती, कृपा करो अब सतगुरु धारू भक्ति रीत। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई। 19 फरवरी 2021 को प्रांत छत्तीसगढ़, जिला रायगढ़, लेनुवा के पास कुंजरा गांव के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा मेहरबानी हुई कि आप अपने गृहस्थी के नाना जंजाल से निकल कर यहाँ सत्संग में आए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। देखो, जैसे साबुन और पानी से शरीर की सफाई होती है, गाड़ी घोड़ा आप साफ करते हो, घर साफ करते हो, इसी तरह से अंतर में जो मैल जमा है कर्मों की, वो सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा कटता है। इसीलिए देखो, पहले के समय में 15वें दिन महीने में एक बार लोग सत्संग सुनने के लिए संतों के आश्रमों पर जाते ही थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था। लोग सत्संग सुनते थे, सुनवाते थे। सत्संग जब मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को रहती थी, और जब जानकारी रहती थी तब यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बीमारियां नहीं थीं जैसे इस समय घर घर में है। रुपया पैसा में बरकत होती थी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। प्रकृति भी खुश रहती थी। जब प्रकृति के, भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार लोग काम करते थे, तब प्रकृति जैसे आज लोगों को सजा दे रही है, सजा नहीं देती थी। बड़ी खुशहाली थी, लोगों के कर्म अच्छे थे। तब उस समय पर धर्म था। कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इनमें भी बड़ी शाखाएं हो गईं, बहुत सारे धर्म हो गए। कौन सा धर्म था? एक धर्म था जो उसने बनाया, मानव धर्म। मानव धर्म किसको कहते हैं? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा। किसी भी आज आदमी के बनाए हुए धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि झूठ बोलो, ये नहीं लिखा है कि हिंसा हत्या करो, जीवों को मारो और काटो। किसी भी अन्य धर्म में ये नहीं लिखा है कि इस मानव मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को या गुरुद्वारा को गंदा करो अंदर से।
इसमें मुर्दा मांस डालो, इसको कब्रिस्तान बनाओ, किसी में नहीं लिखा है। किसी भी आज के जो धर्म बन गए, जो औकारिक शक्तियाँ आईं, जो ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर आए, जिस पथ पर चले, जिस रास्ते पर चले, उसको मान करके अलग अलग लोगों ने धर्म बना लिया। किसी में ये नहीं लिखा है कि परोपकार न करो, मदद न करो, न सेवा करो। सब में लिखा है सेवा करो, परोपकार करो, हिंसा हत्या मत करो, दया भाव रखो, सत्य बोलो। तो यह है मानव धर्म। आप ये समझो, मानव धर्म को लोग मानते थे, मानव धर्म को लोग समझते थे, और जब धर्म का पालन करते थे तो लोगों का लोक और परलोक यानी समझो कि बनने में मदद मिलती थी। आप प्रेमियों समझो, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। प्रार्थनाएं तो आप बोलते हो, लेकिन बोलते हो और सुनते हो तो सोचते नहीं हो उसके बारे में, समझ नहीं पाते हो, प्रार्थना बोलते चले जाते हो। आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखो, इस संसार में क्या लेकर के आए। जब पैदा हुए थे, नंगे पैदा हुए थे, कुछ लेकर आए अटैची बैग कि कोई सूट बूट पहन कर आए? कुछ नहीं। चाहे राजा के यहाँ जन्म लिया, चाहे सेठ साहूकारों के यहाँ, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी के यहाँ, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ, यानी जन्म लेने वाला बच्चा कुछ पहन कर आता है? कुछ नहीं, नंगा पैदा होता है। जितने भी लोग इस समय यहाँ बैठे हुए हो, सब नंगे पैदा हुए थे, हम भी नंगे ही पैदा हुए थे। नियम यह है कि नंगा आता है, नंगा करके भेजा जाता है। आखिरी टाइम पर देखो, शरीर में कोई चीज़ आदमी रखता है, सब उतार लेता है। कपड़ा चाहे फटा हो, पुराना हो, चाहे टूटा फूटा कोई हो, यानी जेवर गहना बदन में पहने हुए हो, कटा फटा पहने हुए हो, सब उतार लेते। एक धागा भी कहीं बदन में नहीं रखते हैं। जब शमशान घाट भेजते हैं तो लेकर नहीं जा सकते हो। कारण क्या है? कारण यह है कि जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तब पिंड में जीवात्मा डाल दी जाती है। माँ के पेट में पिंड बनता है, माँ के शक्ति से बनता है। अंदर में शक्ति होती है, यानी जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण, ये शक्ति होती है। कुदरत की दी हुई प्रकृति प्रदत्त चीज होती है, सब में होती है। तो उसके जरिए बच्चा माँ के पेट में बनता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, इससे पिंड बनता है, बढ़ता है। अब ये कहाँ से मिलता है? माँ के पेट में जब चारों तरफ बंद रहता है, माँ जो श्वास लेती है, जो हवा उसके अंदर जाता है, वो बच्चे को मिलता है। माँ जो खाती है, वो खुराक बच्चे को मिलता है। इसीलिए देखो, ये माताएं जो होती हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाली, चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, लेकिन उनको जानकारी रहती है कि जब पेट में बच्चा आ जाए तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, पुरुष से दूर रहना चाहिए। जो बहुएं उनकी सेवा करती रहती हैं, खुश रखती हैं, बड़े प्रेम से उनको समझाती रहती हैं, संभालती रहती हैं, आगाह करती रहती हैं। आप देखो, कुछ भी खाएगी माँ, पेट में बच्चे को लगेगा, जलन पैदा होगी। आप समझो कि माँ के तत्वों से यानी बच्चे की उत्पत्ति होती है। देखो, एक ही माँ के यानी 2 बेटा होते हैं, एक दिमागदार होता है, एक मूर्ख हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक लूला लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी, अपाहिज पैदा हो जाता है और दूसरा अच्छा सुंदर शरीर वाला होता है। ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है। खान पान गड़बड़ जब हो जाता है, विचार भावनाएं गड़बड़ जब हो जाती हैं, तब उसका असर उसके बनने के अंगों पर पड़ता है। आपको समझने की ज़रूरत है बच्चियों कि जो
माँ काम करती है उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। इतिहास बता रहा है, देखो अभिमन्यु की माँ अन्य समझो कि सुनती थी। आप देखो वैशंपायन आदि का उदाहरण मिलता है कि माँ के पेट में ही वो जो है वो भागवत को सुने थे, याद हो गया था उनको। चक्रव्यूह को भेदन करने का अभिमन्यु को माँ के पेट में ही सीख मिल गई थी। तो जो भी माँ काम करती है उसका असर बच्चे के ऊपर माँ के पेट में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चियों सुमिरन ध्यान भजन करती रहो, भावना अच्छी रखो, सत्य बोलो, सेवा का भाव रखो, दया का भाव रखो, परोपकार का भाव रखो, और अन्य हो सके तो किसी की मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो, बुरी भावना बुरा ख्याल मत रखो। इसीलिए तो समझाया जाता है कि पेट में आने वाला बच्चा खुद ठीक से बन जाए और बुद्धिमान पैदा हो जाए। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा डाल दी जाती है। तो इतनी छोटी ये जीवात्मा है कि इसको आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा जो आप में है, मुर्गा में, भैंसा में, ऊँट में, बकरी में, यानी चींटी और चींटी से छोटे कीड़ों में भी यही है। यह परमात्मा की अंश है। अंश माने छोटा टुकड़ा। तो ये जीवात्मा डाली जाती है। अब जब जीवात्मा को नहीं देख सकते हो, उस पतले रास्ते को नहीं देख सकते हो, तो इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ों को उधर से कैसे ले जा सकते हो। और जिस रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। यह नियम है, यह तरीका है। तरीका नहीं बदलता है। आदमी का तरीका तो बदल जाता है, लेकिन उसका बनाया हुआ तरीका नहीं बदलता है। इसीलिए जब जीवात्माएं यानी सतयुग में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और ये जब जाने लगी थी ऊपर, तब यानी कर्मों का विधान बनाना पड़ा था। यानी जिसके लोक में आप रहते हो, जिनको ईश्वर कहते हैं, काल भगवान कहते हैं, उनको नियम बनाना पड़ा था। आप समझो किसका, अच्छे और बुरे का, कर्मों का, पाप और पुण्य का नियम बनाना पड़ा था। नहीं तो ये सब के सब चले जा रही थी। तब जब नियम बना तो नियम को लागू किया, लेकिन वो कमियां जो खामियां रह गई थीं उसकी वजह से रुकावटें नहीं आईं, तो बहुत समय लग गया उसको लागू करने में। तब तक खेप की खेप चली गई, बहुत सी जीवात्माएं सतलोक पहुंच गईं। तो नियम जो वो लागू किया वो एकदम पक्का और ठोस नियम हो गया। आपके यहाँ कोई ऐसा नियम जनहित का बन जाता है, संविधान बन जाता है, नियम बन जाता है, तो वो बहुत दिन तक चलता है। कुछ ऐसा होता है कि जिसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वहाँ के जो नियम बने हुए हैं, जो वेद की ऋचाएँ हैं, वेद का जो वाक्य है, वो बदलने वाला नहीं है, उसका नियम नहीं बदलता है। तो नियम, यह नियम है कि इस तरह से बच्चा माँ के पेट में बनेगा, बाहर निकलेगा, और इस तरह से जीवात्मा डाली जाएगी। जिस रास्ते से डाली जाएगी उसी रास्ते से निकाली जाएगी। तो जब उसी रास्ते से निकलना है, जिस रास्ते को आप देख नहीं पा रहे हो, तो जब ये शरीर छूटेगा, समय पूरा होगा, जैसे सब लोगों का पूरा होता आया है, जितने भी लोग इस धरती पर मनुष्य शरीर में आए हैं और यानी मनुष्य शरीर में हमेशा रहे नहीं, छोड़ करके जाना पड़ा, ऐसे ही आपको जब जाना पड़ेगा और जीवात्मा जब निकलेगी तो उसी रास्ते से निकलेगी। अब आप अगर निकालना सीख जाओगे, तरीका जो बताया जाता है, संतों ने बताया है, उस तरीके से निकालना अगर आप सीख जाओगे, तो आखिरी वक्त में कोई तकलीफ नहीं होगी। और नहीं तो आखिरी वक्त में तकलीफ होगी जब इसको निकाला जाएगा। यमराज के दूत यमराज के आदेश से आएंगे निकालने के लिए, मरेंगे, कटेंगे, झुलसाएंगे, तड़पाएंगे और इसको बांधेंगे, साकल में, जंजीर में बांधेंगे, खींच कर निकालेंगे, तो बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा कष्ट होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है
कि जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो दुनिया की इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ को आप कैसे ले जा सकते हो? कुछ नहीं ले जा सकते हो। तो सच पूछो तो प्रेमियों, इन बाहरी आँखों से देखने वाली जितनी भी चीज़ें इस दुनिया संसार में हैं वो आपकी अपनी कुछ नहीं है। और अगर इसको आप अपना समझते हो तो यही सबसे बड़ा भ्रम और आपका भूल है, यही असत्य है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, परमात्मा का विधान सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। सबको जाना है एक दिन सबकी मृत्यु आनी है। ये दुनिया संसार की चीज़ों को छोड़ करके जाना है, यह सत्य है। तो सत्य को समझने की कोशिश अगर नहीं करोगे तो आप फिर समझो कि आखिरी वक्त में हाथ फैला करके ऐसे चले जाओगे। और उस समय पर जब होश में आओगे तब आप बिल्कुल हारे जुआरी की तरह से रहोगे। जैसे कोई जुआ खेलने के लिए जाता है और जुआ में हार जाता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, तो बस वो ऐसे सिर करके मुरझाता हुआ घर की तरफ वापस आ जाता है, क्योंकि ये सब गंवा चुका होता है। तो क्या गंवा चुका होता है? ये देव दुर्लभ शरीर गंवा चुका होता है। ये देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए, हम मनुष्य शरीर पा जाएं, जिसके अंदर साधना का रास्ता है, साधना का पूजा का ये जो मंदिर है, इसके अंदर जो रास्ता है, उस रास्ते से हम अपनी आत्मा को अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दें। इसका समय है। समय जब पूरा हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा? हार जाओगे आप। बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? कुछ नहीं। हाथ पैर आँख कान ये सब इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं। आप सत्संग सुनते हो, नए उम्र के हो, जवानी है या बुढ़ापा ही है, शरीर में ताकत है और आपके समझ में आ रहा है, तो यहाँ से तो आपका मन बनेगा कि भजन भाव भक्ति करनी चाहिए। जब दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है तो इसको हम इकट्ठा करने में ही क्यों लगे रहें? शरीर के खाने का इंतजाम कर लें, कपड़े का इंतजाम कर लें, घर मकान बना लें रहने के लिए, लेकिन इकट्ठा न करें, उतना मुँह न करें कि सिर पटक करके मरना पड़ जाए परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। यानी यहाँ तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा, तब कहोगे भाई फंसना नहीं है। उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में रहना है कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी कटोरे में कूद पड़ती है, खूब शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। जब सत्संग सुन रहे हो तब कहोगे भाई हम फंसेंगे नहीं, गृहस्थी में फंसेंगे नहीं। हम कुछ समय भगवान को भजने में, याद करने में लगाएंगे, भगने में दुनिया की तरफ से घंटा 2 घंटा भगवान की तरफ चलने में, उसको पाने में, उसकी आवाज़ सुनने में हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भूल और भ्रम के संसार में आप जो है फंस जाओगे, उसी में आप फंस जाओगे और फिर आप निकल नहीं पाओगे। तो प्रेमियों, कोई भी बात अच्छी जब मिले तो कहते हैं उसको गांठ बांध लेना चाहिए। कीमती चीज़ कोई भी हो तो उसको देखो संभाल करके रख लेते हैं। इस तरह से कीमती चीज़ कैसे समझ में आती है? आदमी के समझ में आ जाता है कि यह सोना है कीमती है, यह रुपया है कीमती है। न समझ में आवे तो सोना पड़ा रहेगा, रुपया पड़ा रहेगा, हीरा पड़ा रहेगा। समझ में आ जाए कीमती है तो उसको संभाल करके रख लेता है। ऐसे ही समझ में आ जाने वाली बात को पकड़ लेना चाहिए और करना चाहिए। देखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय का चक्र बराबर चलता रहता है।
देखो दिन है, फिर रात आ जाएगी, फिर सुबह होगा, फिर दिन आएगा। आप देखो तारीख आज 19 है, रात के 12 बजे के बाद 20 हो जाएगी। ये महीना फरवरी का चल रहा है, ये 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 28 तारीख को ख़त्म होने के बाद 1 मार्च आ जाएगा। तो ये परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता। ऐसे ये जो परिवर्तन है, ये उम्र जो खर्च करने के लिए हमको आपको मिली है, ये ख़त्म होती चली जा रही है। और ये उम्र जो ख़त्म होती जा रही है, ये जो समय निकलता जा रहा है, ये जीवन में फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अब आप ये समझो कि 19 फरवरी 2021 है, अब ये जीवन में आपके फिर कभी आएगा? ये तो आएगा 100 साल बाद। अब इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो, कैसे कहो कि हम इस तारीख को फिर देखेंगे, इस तारीख को हम इसी धरती पर, इसी जगह पर रहेंगे? नहीं रह सकते हो। तो आपको समझना चाहिए कि आखिरी वक्त में आदमी जब निराश हो जाता है, तब बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाता। बुढ़ापे में तो शरीर जब बुढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब केवल मन जवान होता है। अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, हमेशा मन जवान रहता है। मन तो कभी बुढ़ा होता ही नहीं है। आप देखो कुछ लोग बुढ़े ऐसे होते हैं कि जिनको आप अगर बाबा कह दो, चाचा दादा कह दो, नाराज हो जाते हैं। हमको बाबा कहते हो, चाचा कर, जवान है। 70 साल के जवान कहते हैं, 60 साल के जवान कहते हैं अपने को। तो अब आप ये समझो, मन कभी बुढ़ा नहीं होता है, मन जवान रहता है। लेकिन मन हार जाता है। मन और शरीर का साथ होता है। मन हार जाता है कब? जब शरीर काम नहीं करता है। मन तो कहता है एक दुकान है, एक दुकान और खोल दिया जाए, एक जगह के हम अध्यक्ष बने हुए हैं, दूसरी जगह के हम बन जाएं, तीसरी जगह के बन जाएं, हम ही सब कुछ हो जाएं। मन तो ये कहता है, लेकिन शरीर कुछ करने लायक होता है? आखिर में फिर वही हारे जुआरी की तरह सोच लेता है कि अब तो हमारे पास कुछ रह नहीं गया। तो आप ये समझो कि जब से जैसे बुढ़ापा आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, जबान तुतली होने लग जाती है, कान से सुनाई कम पड़ता है, तो ऐसे ही समझ लो कि अब धीरे 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 पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, शमशान घाट की तरफ अब जाने का समय हो रहा है। ये सोच लेना चाहिए आदमी को। अब आप ये समझो, आज उस उम्र के जो लोग हो, जैसा मैंने बताया वो तो हो ही, लेकिन जो आप जवान हो, सोचो कि हमारी जब ये उम्र आएगी तब हम सोचेंगे। तो जवानों का आजकल कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। वो समय निकल गया प्रेमियों कि जब बाप के सामने लड़का मर जाता था और राजा से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है, लड़का खत्म क्यों हो गया? अब कोई किसी से पूछने वाला है? अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी, उम्र पूरी करने के बाद ये लोग जाते थे दुनिया संसार। एक आदमी ने कहा बुढ़े ने कि हमारे गांव में तो जवान लोग बुढ़े होते ही नहीं। तो कहा काका कौन सा अन्न खिलाते हो, कौन सा फ्रूट खिलाते हो उनको, कौन सी टॉनिक पिलाते हो कि जवान लोग बुढ़े नहीं होते हैं? बोले इतने जवान मर गए शराब पी पी करके कि उनकी बुढ़ापा आई ही नहीं। और गांव के लड़के सब शराबी हो जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई झगड़ा करके मर रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई शराब की बोतल ही सिर पर मार करके एक दूसरे को मार दे रहा है। तो लगता है हमारा गांव ये उजड़ जाएगा, आदमी रह ही नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, जवान भी मर जाएंगे, कोई रह ही नहीं जाएगा। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। कल प्रेमियों किसी ने देखा नहीं है। कल की चिंता में ही लोग लगे हुए, फिक्र में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे। असली चीज़ ये है कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, उसको भूल गए। कौन खिलाता? वो प्रभु। कहा गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसी को भूल गए।
अब अगर वो मिल जाए जो सबको खिलाता है तो किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। सारी चीज़ें जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी पहले के समय में इच्छा पूरी हो जाती थी। आपको समझने के प्रेमियों जरूरत है कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। ताकत थी, शक्ति थी। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी, इच्छा शक्ति जग जाती थी। शक्तियां हैं ये, रिद्धि सिद्धि जिसको कहते हो, कामधेन कल्प वृक्ष जिसको कहते हो, अड़मा गणमा महिमा लघुमा, ये सब सिद्धियां हैं। हनुमान जी में कई सिद्धियां थी। जहाँ जरूरत पड़ा तहाँ छोटे बन गए। मशक समान रूप धरी, लंका चलो सुमेर न रही। वो कहीं बड़ा बन जाते थे। जस जस सूसा बदन बढ़ावा, तास दून कपरूप दिखावा। आप सब लोग रामचरितमानस नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, लेकिन ये तो सुने ही हो कि हनुमान जी उड़ करके गए थे जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो उड़ करके जब गए तब तो उन्होंने अपने अंदर आप समझो कि अड़ुमा शक्ति पैदा किया कि जिससे छोटे बन गए और उड़ करके चले गए। लेकिन जब पहाड़ उठाने को हुआ तो गरिमा शक्ति पैदा किया और पूरे पहाड़ को उठा लिए। फिर पूरे पहाड़ को उठाने के बाद फिर अड़ुमा शक्ति को लाए कि छोटे बन जाएं। तो पहाड़ का आकार छोटा बन गया और वो भी छोटे बन गए। और फिर उड़ करके जब यहाँ आए, जमीन पर जब रख दिया तो उसी को उन्होंने बड़ा बना दिया पहाड़ को। और उसमें जो संजीवनी बूटी थी उसमें से निकाल ली गई और लक्ष्मण जी जिंदा हो गए थे। तो अब इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है कि सारी चीज़ें, सकल पदार्थ कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही। कर्महीन नर पावत नहीं। जिसके कर्म नहीं होते हैं, जो कर्म नहीं करता है, कर्म किसको कहते हैं? कहते हैं हाथ से कर्म करो, पैर से कर्म करो, पेट के लिए कर्म करो, दिल दिमाग लगाओ, कर्म करो तब रोटी मिलेगी। तो जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। जो कर्म करना सीख जाता है और कर्म करता है जिस चीज़ के लिए, उसको वो चीज़ मिल जाती है। अब आप समझो कि प्रभु मिलेगा कहाँ? मंदिर में मिलेगा कि मस्जिद में मिलेगा कि गिरजा घर में मिलेगा कि जंगल में मिलेगा कि गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगाने से मिलेगा? अगर कोई ये कहता है कि वहाँ मिलेगा तो आप उन लोगों से पूछो कि आप गए, आपको मिला? आपसे पूछो भगवान कहाँ मिलेंगे तो कोई कह देगा भैया जहाँ जन्म लिए थे और जहाँ गुप्त हुए थे भगवान राम मिलेंगे अयोध्या में। अब वहाँ चले गए, वहाँ पूछा कहाँ मिलेंगे, बोले चित्रकूट चले जाओ, वहाँ रहते थे वो, वहाँ मिलेंगे। कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तो द्वारिका में मिलेंगे। और वो शंकर जी कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ मिलेंगे पहाड़ के ऊपर। तो ऐसे ही आदमी भटकता रह जाता है। लेकिन जानकार अगर कोई मिल गया, बता दिया मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी समझो कस्तूरी, जानकार ही तो बताए कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखना। सबके अंदर वो है अंश। जब जीवात्मा उसके अंदर है परमात्मा की, तो क्या परमात्मा नहीं है? आप ये समझो कि बीज खेत में जहाँ पड़ा है वो चीज़ तो वहाँ है ही। गेहूं का बीज पड़ा है, धान का बीज पड़ा है जमीन के अंदर, तो धान वहाँ पर है। आप समझो वही उगाया तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जब ताकत अंदर जिसके प्रकट हो जाती है, उसके आँख से, कान से, मुंह से, यानी समझो ये मालूम होने लगता है कि ताकतवर है, शक्ति है। और जब दुआ आशीर्वाद दे देते, हाथ से छू लेते, तरीका बता देते देखने का, और भगवान मिल जाता है, देवी देवताओं का दर्शन मिल जाता है, तो उन्हीं को लोग महापुरुष, सदगुरु, उन्हीं को लोग भगवान कहने लगते हैं। तो प्रेमियों क्या आप भगवान नहीं बन सकते हो? देवियों, बच्चियों क्या आप सती नहीं बन सकती हो? सावित्री नहीं बन सकती हो? सीता नहीं बन सकती हो? आप भी बन सकती हो। आप भी राम बन सकते हो, आप भी कृष्ण बन सकते हो। आपके अंदर महज ताकत आ जाए। उन्होंने गुरु को खोजा और गुरु के पास गए, उन्होंने तरीका अपनाया,
तो गुरु ने तरीका बताया, उस तरीका से उन्होंने अपने अंदर शक्ति पैदा कर लिया। जब पैदा हुए थे उस वक्त पर भगवान राम थोड़े थे, उस समय राजकुमार राम थे। विश्वामित्र मांग करके उनको ले गए, 12.5 वर्ष तक जंगल में रखे, उनको हर तरह की विद्या का ज्ञान कराया, 9 गुणों से लैस किया था। राजेश तपस्वी, संतुष्टा सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता, शूर दयालुषा, वेद पाठी, एते 9 गुण उनके अंदर भरे थे। तब सब कुछ उन्होंने जब सीख लिया तो देखो राजगद्दी पर ठोकर मार दिया, और ये नहीं देखे कि धर्म की स्थापना करने के लिए हमको जब भेजा गया है तो हम किसी का इंतजार करें या हम फौज फाटा तैयार करें या हम कुछ भी यहाँ से लेकर जाएं, धर्म स्थापना के लिए कुछ नहीं, निकल पड़े। अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे जोशी विद्वान से साथ दिया किसी ने, किसी ने बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया, गुरु के शरण में जो विद्या सीखी थी उन्हीं के अंदर भर दिया। वहाँ राक्षस जो लंका में थे, बंदर और भालू क्या, वो तो छोटे होते हैं, पूरा भैंसा ऐसे उठा करके मुंह में डालते थे, वो निगल जाते थे, फटाफट भैंसों को उठा के ऐसे निगलते खाते चले जाते थे। तो बंदर और भालुओं की कोई औकात थी? कोई औकात नहीं थी। लेकिन गुरु के बताए रास्ते पर चले, गुरु उनको मिल गए, और देखो उन्होंने दया से ही उन्होंने रावण जैसे कुकर्मी बेधर्मी को समाप्त कर दिया, धर्म की स्थापना कर दिया, प्रमाण भी दिया उन्होंने। कृष्ण गोस्वामी जी ने जब वापस लौट करके अयोध्या आए तो माता ने पूछा, कौशल्या ने, अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंका पट मारे? ए मेरे बेटा, ए मेरे सुकुमार बच्चे, इतने बड़े पराक्रमी को, रावण को तूने मारा कैसे, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, नहीं टिकते थे, सोने के लंका वाला धनी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार, और उसको तूने मारा कैसे? तब उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा जरन मरे माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि जिससे मैंने रावण का विनाश किया। जो शक्ति उन्होंने मुझे दिया, जो उन्होंने सिखाया कि अगर तुम किसी मामले में कमज़ोर पड़ते हो तो दूसरे से मदद ले लो, थोड़े समय के लिए उनको गुरु बना लो और उनसे मदद ले लो। बहुत से लोग टेकी होते हैं। टेकी किसको कहते हैं? जैसे कोई महापुरुष हुए, कोई संत हुए और उनके शिष्य बन गए तो वो तो चले गए। अक्सर ये देखा गया कि जिम्मेदारियां वो दूसरे को दे जाते हैं। अपनी गद्दी पर रहने वाले आसपास के लोगों को, गद्दी संभालने वालों को, वहाँ रहने वालों को कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को जिम्मेदारी दें। दूसरे को जो काम जीवों का करते हैं, आध्यात्म का करते हैं, दूसरे को देकर जाते हैं। अब वो तो चले गए, दूसरा वो काम करने लग गया, रास्ता खोजा नहीं कि जैसे वो मदद नहीं चाहे, राम और निकल पड़े जंगल जंगल जा कर के धर्म की स्थापना कर दिया। ऐसे ही जिनको काम मिलता है वो अपने काम में तो लग जाते हैं, लेकिन उनके नाम पर लोग मंदिर बना लेते हैं, चबूतरा बना लेते हैं, पंथ स्थापित कर लेते हैं। नाम तो जो वो बताते हैं वही रखते हैं, लेकिन उसमें तरक्की नहीं होती है। तरक्की क्यों नहीं होती है? क्योंकि दूसरे से मदद नहीं ले पाते, जबकि संभाल करने वाले गुरु की जरूरत हमेशा हुआ करती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।